नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 2025 के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले जो 16 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम में एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में, एमटीएस में या एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, उन सभी को बहुत काम आने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न पर रहने वाला है। इसलिए आप लोग ये इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में से प्रत्येक को एक दूसरे के, पहले यहाँ पर कलर हम चेंज कर लेते हैं, दूसरे बनाने के लिए पहले शब्द पर अक्षर की एक विशिष्ट कोडिंग किया गया है। यानी यहाँ पर मेटाफोर को इस प्रकार लिखा गया, तो नॉर्मल को कैसे लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा वही डिजिट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी अंक को पलटा गया है। कैसे पलटा गया है, अगर देखिएगा एमई को पलट करके ईएम कर दिया गया है, टीए को पलट करके एटी किया गया है, पीएच को पलट के यहाँ पर एचपी किया गया और ओआर को पलट को आरओ कर दिया, यानी दो दो अंक को पलट देना है। तो नॉर्मल भी वही करते हैं, एनओ को पलट के ओएन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आरएम को एमआर में बदल देते हैं और एएल को एलए बदल देते हैं। इस प्रकार कहाँ लिखा गया, देखिए ओएनएम से शुरू होना चाहिए, ओएनएम यहाँ पर है, और आर ए एल नहीं, आर एल ए चाहिए, आर एल ए, ओएनएम आर एल ए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, सेम उसी प्रकार का है। बोर्ड को इतना लिखा गया, जंप को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। बी के अकॉर्डिंग सी लिखा, +1 बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर 4 जीरो है, यानी ओ का कितना होता है, 15 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 कैसे लिखा गया, ये 40 लिखा गया है। यानी अगर हम ओ का कोडिंग देखेंगे 15 होता है, यानी 5 है, यानी 5 इस दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, या सिंपल 5 में से हम एक ही घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ए का कोडिंग कितना होता है, 1 होता है, 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 जीरो लिख दिया गया है, और लास्ट में टी को 1 बढ़ाकर यू लिख दिया गया। उसी प्रकार हम जंप में करेंगे, तो जे से 1 बढ़ाएंगे के हो जाएगा, और यू के कितना होते हैं, 21 होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऊपर में देखिएगा आपको 1 कहीं नहीं दिख रहा है। एम का कितना होता है, 13 होता है, 3 1 में से घटाएंगे तो 2 होना चाहिए, 2 देखिए कहीं पर 2 दिख रहा है। अगर बाद वाले देखिएगा पी से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी के बाद जो है क्यू होना चाहिए था। लास्ट में क्यू देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, केवल एक ही ऑप्शन जो है हमारा पहला वाला जो है के और क्यू मिल रहा है, बीच वाला जो नहीं मिला है। बस इतना ही हम चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा वाटर को इस प्रकार लिखा गया, तो वेपर को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। डब्लू से यहाँ पर क्या किया गया, वाई बढ़ाएगा, यानी कितना बढ़ा गया, एक्स वाई प्लस का 2 बढ़ गया। ए से यहाँ पर बी सी प्लस का 2, टी से यू भी +2, ई से एफ जी +2, आर से एस टी सभी में +2 किया गया है। तो भी पर भी +2 कर दीजिए, तो भी के बाद क्या है, डब्लू एक्स, ए के बाद बी सी, पी के बाद क्यू आर। इतना ही चेक करके देखिए, एक्स सी आर कहाँ पर है, एक्स सी आर केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के दूसरे और सातवें अक्षर के बीच व्यंजन की गणना करिए, ध्यान से देखिएगा। टेक्नोलॉजी के दूसरा अक्षर ई हो जाएगा, और सातवें अक्षर, सातवां कौन हो जाएगा, 4 5 6 7, यहाँ पर इन दोनों के बीच व्यंजन पूछा गया, व्यंजन, यानी हमें व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट की गणना करें। ई और एल के बीच देखिए कितना है, 1 ये 2 1 3, ये 3 हमें मिल चुका है, यानी यहाँ पर टोटल कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा वैल्यू देखते हैं। बेंच देखिए बी ई यहाँ पर सभी में दिया गया, बी ई एन तक दे दिया गया, एन के बाद देखिए सी इसमें दिया गया है, इसमें डी, इसको बाद में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा एन के बाद यहाँ पर ई है, पहले ई वाला होना चाहिए, तो यानी हमें पहले बी मिल चुका है, ये वाला होगा, ठीक है, पहले नंबर पर। अब उसके बाद एन के बाद ई से छोटा, उसके बाद कौन हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो जाएगा, सबसे पहले सी वाला होगा, यानी ए नंबर बेंच वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी छोटा वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो ये डी वाला हो जाएगा, एक बार सी हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो ये बी वाला हो जाएगा, और लास्ट में डी वाला हो जाएगा, नहीं सबसे अंत में कौन आएगा, बेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बताना श्रृंखला में क्या आएगा। यहाँ पर देखिए एच के बाद एल है, कितना बढ़ाएगा, आई जे के एल प्लस का 4 है। एल के बाद पी कितना बढ़ाएगा, 12 4 16, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, अगला भी 4 बढ़ा देते, 20 4 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है, एक्स से शुरू होगा। अब डी से जी कितना बढ़ रहा है, डी के बाद ई एफ जी प्लस का 3 दूसरे वाले में बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर देखिए जी से एच आई जे +3, यहाँ पर भी 3 बढ़ा दीजिए एम से, तो 13 3 16, यानी एक्स के बाद पी मिलना चाहिए। एक्स के बाद पी 2 ऑप्शन में दिख रहा है, अब लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा। जेड से बी देखिए, जेड के बाद ए बी कितना बढ़ा, 2 प्लस किया गया है, तो एफ से भी 2 बढ़ा दीजिए, तो एफ के बाद क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। तो लास्ट में क्या मिलेगा, एक्स पी और एच कहाँ पर दिख रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है सुई सीने से संबंधित है, कीबोर्ड किससे संबंधित होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर टाइप करना होना चाहिए, ठीक है, टाइप करना यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, टाइप करना, यानी जो कीबोर्ड जो है टाइप करने से संबंधित हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है जटिल, पेचीदा, कृत्रिम, सरल, विस्तृत। इसके बाद इसमें बताना है कौन फिट नहीं बैठता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर सरल जो है बाकी सभी से ये अपोजिट हो जाएगा। बाकी सभी जो है ये इसका अपोजिट लिखा गया, लेकिन ये जो है गलत लिखा गया, नहीं सरल वाला जो है यही विषम हो जाएगा। वह इकाई ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में फिट नहीं बैठता है। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जूल और रैंकिन, इसमें कौन जो है फिट नहीं बैठेगा? इसमें जूल जो है ये फिट नहीं बैठेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से बेजोड़ ज्ञात करिए। यहाँ पर क्या दिया गया? सैटर्न, वेनस, जुपिटर और सन दिया गया। यानी ये सैटर्न, जुपिटर और वीनस जो होता है ये सभी तो ग्रह हो जाएगा, लेकिन सन जो स्टार होता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह समूह चुनिए जिसमें सभी संख्याएं जो एक ही श्रेणी का है। तो ध्यान से 2 4 6 8, ठीक है। 3 6 9 11, यहाँ पर कितना का अंतर है? 3 3, यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है। ये हो सकता है विषम हो जाए। 7 14, इसको यहाँ पर 26 38 आ रहा है, ये भी विषम जैसा लग रहा है। 5 10, यहाँ पर भी विषम लग रहा है। यानी ये तीनों जो है अलग अलग प्रकार से लिखा है, लेकिन 2 4 6 ये अरेंज में है, इस कारण ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे क्या आएगा? यहाँ पर देखिए हमें सीरीज का बताना है, अगला नंबर क्या आएगा। 2 3 10 इसी प्रकार जा रहा है। अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे, एक का यहाँ पर कितना का, यहाँ पर 7 का हो जाएगा, यहाँ पर 5 का हो जाएगा, यहाँ पर कितना का हो जाएगा? 5 6 11 का हो जाएगा, यहाँ पर कितना का है? 26 9 35 का हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बना नहीं, लॉजिक हमें कुछ जच नहीं रहा है। और इसका डिफरेंस लेंगे 6 का, इसका यहाँ पर 2 का, यहाँ पर कितना का? 6 का आ रहा है, यहाँ पर कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा है। ये 6 2 6 2 देखिए ध्यान से जा रहा है। अब अगला नंबर 6 वाला होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 9 में 6 जोड़ दिए 15 हो जाएगा। अब 35 में हम क्या करते हैं? 15 ऐड कर देंगे। तो 35 में 15 ऐड करेंगे, कितना बनेगा? 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? वही आपको सीरीज वाला ही क्वेश्चन दिया गया है। 4 10 इसी प्रकार अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। यहाँ पर 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर 2 में से 2 गया 24 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? 14 में 100 गया 8, यानी 48 का डिफरेंस होगा। यदि 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48, अब 96 होगा। 96 और 94 को जोड़ दीजिए, आपस में कितना आ जाएगा? 6 4 10 के 0, 190 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 3 @ 4 का मतलब 19, 5 @ 6 का मतलब 41 दिया गया, तो इसका मतलब पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या करें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 16 का स्क्वायर जोड़ेंगे नहीं ज़्यादा जा रहा है। अगर हम क्या करें, 4 का स्क्वायर करते हैं और 3 को सिंपल ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 5 जोड़ देंगे 41 हो जाएगा। और इसमें 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 2 को रिप्रेजेंट किया गया बीटा त्रिभुज से, 3 को बीटा बीटा से, 4 को बीटा डबल त्रिभुज से, 5 को बीटा त्रिभुज बीटा से दर्शाया गया। तो उसी प्रकार बताना है 81 को कैसे दर्शाया जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बीटा त्रिभुज बीटा ट्रिपल त्रिभुज और फिर बीटा हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर बीटा को 1 बोला गया था, लास्ट में 1 होना चाहिए 81 के लिए। और बीटा त्रिभुज बीटा का मतलब क्या दिएगा? 5 दिया गया है, यानी ये तो कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पर 3 जो त्रिभुज दिया गया, इसका मतलब 0 दिया गया, तो 50 और 3 ये 80 हो जाएगा, और 1 ये लास्ट में 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिए गए प्रतीक का अर्थ यहाँ पर दिया गया है तो इसका मान बताना। ध्यान से देखिए, 60 प्लस का अर्थ क्या बोला गया है? विभाजित बोला गया है। डिवाइड 5 माइनस का क्या बोला गया? गुना करना है। और यहाँ पर 4 हो जाएगा। गुना का क्या बोला गया? गुना का देखिए माइनस बोला गया, और डिवाइड का क्या बोला गया? प्लस बोला गया। सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये करना मतलब 12 चौका 48 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में यहाँ हो जाएगा, और इधर 10 2 ये कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, 48 में 8 जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ फिर से वही बताना है कौन सा समीकरण सही होगा, सभी को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो बारी बारी से ऑप्शन ले लेंगे। अगर बी ऑप्शन लेंगे तो 12 माइनस का क्या करना है? माइनस देखिए कहाँ पर है, यहाँ माइनस का प्लस करना है, ठीक है। प्लस का क्या बोला गया? प्लस कहाँ पर? यहाँ पर डिवाइड बोला गया, डिवाइड कर लेते हैं। उसका मल्टीप्लाई का क्या बोला गया? मल्टीप्लाई माइनस करना है 2, और यहाँ पर जो हो जाएगा बराबर में 12 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे 2, 12 प्लस 2 14, 14 से 2 हो जाएगा 12 आ रहा है, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पता चुनिए जो नीचे के पते के समान दिया गया। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर पता क्या दिया गया? 56/A ग्रीनवुड विला, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, 70,091। देखिए सभी में 70,091 लिखा गया है। अब बारी बारी से चेक करते हैं। 56A ग्रीनवुड विला कॉमा साल्ट लेक कॉमा दिया गया है,
कोलकाता यहाँ पर दिया गया। देखिए यहाँ पर साल्ट लेक सिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिटी नहीं, पहला गलत। दूसरा देखिए 56/A कॉमा ग्रीनवुड विलाज यहाँ पर दिया गया, लेकिन विला होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए 56/A कॉमा ग्रीनवुड विला ठीक है, साल्ट लेक सिटी भी ठीक है, कोलकाता भी ठीक है, वेस्ट बंगाल कॉमा यहाँ पर दिया गया 7091, यही वाला ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1000 रुपये की मूल राशि 2 वर्षों की अवधि में 180 रुपये का साधारण ब्याज देता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। 1000 की मूल राशि 2 वर्षों की अवधि में 180 रुपये का ब्याज देता है, ब्याज गुने 100, मूलधन तो नहीं दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, मूलधन दिया गया, सॉरी 1000 हो जाएगा, और समय 2 दिया गया, दर निकल जाएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा, तो 9%। कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10 दोस्त रात के खाने के लिए गए और 200 रुपये के समान रूप से विभाजित करने की योजना बनाया। 2 ने भुगतान नहीं किया, बाकी में से प्रत्येक ने कितना भुगतान किया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, 200 रुपये को जो समान रूप से विभाजित करना है। अगर 10 200 को डिवाइड करेंगे तो 20 रुपये सभी का आ जाएगा। यानी यहाँ पर कह रहा है 2 ने भुगतान नहीं किया, तो ये टोटल 8 लोगों ने भी भुगतान किया है, तो 160 रुपया हो जाएगा। बचा 2 का भुगतान कौन होगा, 40 रुपये का भुगतान ये मिलकर करेंगे, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8/40, यानी 5-5 रुपया सभी को फिर से करना पड़ेगा। यानी 20 तो पहले ही था, प्लस 5 इसमें और कर दिया, 25-25 भुगतान करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ए जो है किसका भाई है, बी का भाई, इसको प्लस कर लिए। बी सी की बेटी, यानी बी जो किसकी बेटी है, सी की बेटी है। उसके बाद कह रहा है ए से किस प्रकार संबंध, ए जो है सी का क्या होगा, ये तो पुत्र हो जाएगा, यानी सन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ए की बहन है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, बी जो है किसकी बहन है, ए की बहन है। ए जो है सी का भाई, यानी ये जो है किसका भाई है, सी का भाई है, ठीक है। सी डी की बेटी, यानी ये सी जो है किसकी बेटी है, डी की बेटी है, इसको माइनस कर लेते हैं। बी डी से किस प्रकार संबंध है, बी जो है डी की डॉटर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर डॉटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मान्यता दिया गया है, धारणा में कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर से कथन है, भविष्य की प्रौद्योगिकियों की अप्रत्याशितता के बावजूद नैतिक संकटों को रोकने के लिए नियामक ढांचे को विकसित करना चाहिए। धारणा दिया गया, अनियमित तकनीकी विकास नैतिक दुविधाओं को कारण बन सकता है। पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, नैतिक मानकों के अक्सर मौजूदा तकनीक के लिए फिर से लगाया जाता है, ये भी ठीक है। नियामक प्रणाली हमेशा तकनीकी परिणाम का सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, ये गलत दिया, केवल 1 और 2 निहित दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया गया है, फिर से वही कथन वाला है, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। अब निष्कर्ष में छात्रों को नैतिक शिक्षा कक्षाओं में भाग लेना चाहिए। पहला कथन बिल्कुल सही। दूसरा है, स्कूल पहले नैतिक शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे थे, ये गलत हो जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करिए आयु इतिहास के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए सभी का आयु दिया गया है, ये जो है क्रम के अनुसार बताना। तो सबसे पहले इसमें कौन होने वाला है, सबसे पहले आपको पता ही होगा पाषाण युग, यानी 5 से शुरू हो जाएगा। देखिए 5 वाला कौन ऑप्शन है, 2 ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद बात करें तो पाषाण युग के बाद कांस्य युगीन शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करें तो 5 2 के बाद कौन सा हो जाएगा, लौह युग की शुरुआत हुआ, 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 2 4 ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद 1 यानी औद्योगिक क्रांति, और लास्ट में सूचना आयु हो जाएगा, यानी इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने जो सिलेक्शन पोस्ट का सारा जो जीएस करा दिया हुआ है, साथ में रीजनिंग भी कराया हुआ है, स्टेनो का भी करा दिया, और सीजीएल का टोटल 46 शिफ्ट का भी करा दिया हुआ है। ये सभी जीएस का मैराथन वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग का भी मैराथन मिल जाएगा, जाके उस सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम बहुत फायदा करने वाला है। इसके अलावा टेस्टों का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्टर टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।